हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा क्लास प्लस 2 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.6 बेस थ्योरम। बेटा बेस थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बिल्कुल आराम से हम इसको करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि बेस थ्योरम है क्या। बेस थ्योरम से रिलेटेड अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर देखोगे तो कम से कम 8 सालों के पेपर में आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन मिल जाएगा। और बेस थ्योरम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज नहीं की है या वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ लगेगी तभी आपको बेस थ्योरम पता चलेगी। तो बेटा मैं इस वीडियो में मैं आपको वादा करता हूं कि बेस थ्योरम को हम बिल्कुल क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का। बच्चों को यह डाउट ही रहता है कि हमने बेस थ्योरम लगानी है टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी लगानी है या बेस थ्योरम। तो ठीक है बेटा, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल। बेटा आप हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेस थ्योरम एक्चुअली है क्या। मान लीजिए आपके पास दो बैग है, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। इसके अंदर व्हाइट बॉल्स है, रेड बॉल्स है। मान लीजिए इसमें व्हाइट बॉल 4 है, रेड बॉल 3 है। सेकंड बैग के अंदर व्हाइट बॉल 2 है, रेड बॉल 3 है। ठीक है, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड। पहले दोनों में से एक क्या करना है, बैग चूज करना है। दोनों में से एक बैग चूज करना है तो हम इसकी ट्री डायग्राम भी हम बनाएंगे। पहले आप समझिए सिचुएशन क्या है, क्या दिया होगा। दोनों में से एक बैग चूज करना है, हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड बॉल, टू गेट रेड बॉल। इतनी सिचुएशन समझिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, पहले हमने क्या करना है, एक बैग चूज करना है तो उसको इवेंट्स मानना पड़ेगा। जितने भी इवेंट्स हो पहले आप मान लीजिए। लेट इवेंट्स है टू चूज फर्स्ट बैग। ओके, E2 इवेंट्स है टू चूज सेकंड बैग। और हमने रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल निकालनी है टू चूज रेड बॉल। ए इवेंट मान लिया टू चूज रेड बॉल। अब हमारे पास रास्ते कितने हैं देखिए, एक तो ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, ये रास्ता इधर से और इधर से जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास। ए इवेंट माने ये क्या है, रेड बॉल। ठीक है, ये हो गया E1 इवेंट्स, ये हो गया E2। पहले तो दोनों में से एक बैग चूज करना है। ये हो गया फर्स्ट बैग, ये हो गया सेकंड बैग। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों में से एक बैग चूज करेंगे तो E1 क्या होगा 1/2 और E2 1/2 होगा। ठीक है, अब देखिए हमने बैग चूज कर लिया। ठीक है, अब हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू चूज रेड बॉल। रेड बॉल, अब रेड बॉल इसमें से भी निकल सकती है और इसमें से भी, क्योंकि हमने बैग में हाथ डाला एट रैंडम बिना देखे और एक बॉल निकाल लिया। अब बैग फर्स्ट में से निकली है या सेकंड में से निकली है ये तो हमें पता नहीं है। तो देखिए E1 इवेंट हो गया, E1 इवेंट यानी कि हो सकता है कि फर्स्ट बैग में निकले, हो सके कि सेकंड बैग में निकले रेड बॉल। तो E1 तो इवेंट हो गया है। अब ए होना है, इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7 और E2 हो सकता है कि सेकंड बैग हो A/E2। कितनी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5। ठीक है, अब मुझे इस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यानी कि PA पता करनी है। तो टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी लगाने जा रहा हूं यहां पर मैं। टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी समझ आएगी तभी आपको फर्क पता चलेगा टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में क्या फर्क है। अभी मैंने आधी स्टेटमेंट बोली है, दो बैग थे, उसके अंदर हमारे पास रेड और व्हाइट बॉल्स थी 4 3 2 3। वन ऑफ द बैग इज चूजन, एक बैग हमने चूज कर लिया। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है टू फाइंड रेड बॉल। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। PE1 ये है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, A/E1 प्लस E2 A/E2। E1 1 हाफ है, ये 3/7, ये भी हाफ हो गया। ये कितना हो गया 3/5। तो ये हो गया 3/14, 3/10। ठीक है,
देखिए रेड बॉल ठीक है, तो कितना आ गया एलसीएम 10 इंटू 10 और 14 का 140 ले लें, 140 आ जाएगा एलसीएम। 10 3 जार 30, इसको डिवाइड करेंगे तो 14 3 जार 42, 2 4 और 72, 2 पे तो हो ही रहा है कट, 2 3 जार, 2 6 जार, 2 7 जार, 2 पे 2 1 जार, 2 8 जार 35, 18 अपॉन 35। ओके, तो देख लेना 10 7 जार 70, थोड़ा ये एलसीएम बेटा गलत हो गया, यहाँ से एलसीएम थोड़ा सही कर लेते हैं, 1 मिनट। 10 और 14 का एलसीएम देखिए यहाँ से गलत कर दिया मैंने, अगर आप 2 पे जाओगे तो 35 70 आएगा, ठीक है 70 एलसीएम आएगा, यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले। 10 14 5 जार 5 3 जार 15, 10 7 जार 7 3 जार 21, 6 36 अपॉन 70, 2 पे 8 7 35। अब देखिए इसके साथ और क्या बोल रहा है वो, ये था मैंने जो पहले सिचुएशन मैंने क्रिएट करी अपनी तरफ से, उसका था। अब वो आगे क्या बोलने जा रहे हैं देखिए, ये है आपने टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, जो जितने भी इवेंट्स है E1 E2 E3 वो सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर बैग वन में हाथ मान लिया तो बैग 2 में तो नहीं जाएगा, हाथ तो एक ही है हमारा, ठीक है, दोनों में से एक ही बैग चूज करेंगे, ठीक। और जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको सारों का जोड़ कर दे तो क्या बनता है, सैंपल स्पेस। ये है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने एक सिचुएशन सी क्रिएट कर दी कि 2 बैग थे, उनमें बॉल थी और उनमें से एक बैग चूज कर लिया, हमने प्रोबेबिलिटी कर ली थी रेड बॉल की। अब देखिए बेस थ्योरम क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में अंतर क्या है। नहीं तो अब तक तो हम कहीं निकल जाते, सिंपल अगर बताते तो, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये है टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। अब उसने ये बोल दिया कि 2 बैग थे, ठीक है, 2 बैग थे और हमने बॉल निकाली, जैसे मेरे मान लो पीछे 2 बैग थे, उसमें से बॉल निकाली और देख लिया, बॉल निकाल के देख लिया कि वो रेड है, वो क्या है, रेड है, यानी कि एक तरह से रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले तो हमने एक बैग चूज कर लिया था, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमने बता ली थी, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब हमने बॉल निकाल के देख लिया कि वो रेड है, और अब हमने ये बतानी है कि वो बैग सेकंड में से है, ठीक है। ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है, रिवर्स, कॉज, कारण। ये हमने बताना है कि सेकंड बैग में से निकली है, समझ लगती है मेरी बात। तो फिर हम लगाते हैं बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, E2 अगर सेकंड बैग में से निकाला तो E2 रेड, ठीक है, E1 A बटा E1, नीचे तो भाई टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, E1 A बटा E1, E2 A बाय E2, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही जो हम +1 में 10th क्लास में वेरिएबल केसेस अपॉन टोटल, ये टोटल है ना, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये टोटल हो गई, टोटल मतलब की टोटल केसेस हो गए हमारे, और ये हमारे जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी थी। E2 है तो बेटा यहाँ पे सेकंड है, अगर फर्स्ट हो तो फर्स्ट, सॉरी, ओके। E2 तो हो गया हाफ, अगर फर्स्ट बैग बोले तो फर्स्ट बैग, तो ये बटा E2 कितना था, ये बटा E2 3/5। इसको तो हमने सोल्व किया है यहाँ पे 18/35, 3/10, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 35/18, 5 पर 5 2 जार, 5 7 जार, 3 1 जार, 3 6 जार, 7/12, ओके। मैंने कोशिश की बेटा आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में अंतर बताने की। कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के बाद, ओके। एक क्वेश्चन देखो बेटा और डिस्कस करते हैं, ये कोई हमारे पास अरण है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, यहाँ पर बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। कोई अरण है, इसकी हम थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उतना ही सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसमें रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अरण। एक बॉल इसमें से निकाली, उसका कलर नोट किया और वापस अरण में रख दिया।
वो एक बॉल कौन सी हो सकती है, रेड हो सकती है और ब्लैक हो सकती है, क्योंकि दो ही कलर की बॉल्स हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं E1 टू ड्रॉ रेड बॉल, ओके, E2 टू ड्रॉ ब्लैक बॉल। तो हमारे पास कितने रास्ते बने, दो रास्ते बने। यहां पर मैं बना लेता हूं जितने रास्ते बने आपसे, ओके। E1 जो है हमारे पास यहां पे लिख लेते हैं रेड है, जो E2 है वो क्या है, ब्लैक है, ताकि आपको समझ लगे। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 5/10, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/10 और E2 की प्रोबेबिलिटी भी 5/10, 1/2, 1/2, ठीक है। देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इतनी समझ लगी। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करो कि सम की भाषा क्या है। हमने पेपर में हमें ये नहीं बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाना है, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी लगाना है, या बेस थ्योरम लगानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। वहां पे स्टेटमेंट देंगे और आपको फाइंड करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। इसलिए बोला था लॉजिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए वो करे मोर ओवर, ये बॉल निकाल ली हमने, मोर ओवर 2 additional ball of the color drawn are put in the urn, then a ball is drawn at random। वो कहता ये बॉल निकालने के बाद दो बोले और उसके जैसी अरन में डाल दी। जैसे इधर हमने E1 क्या निकाली, रेड बॉल, एक अरन में और बना लेता हूं। अगर यहां से हमने रेड बॉल निकाली तो उसी कलर की दो बोले और डाल दी, तो रेड कितनी हो जाएगी, 7, ब्लैक कितनी हो जाएगी, 5। अब इस अरन में हमने क्या निकाली थी, ब्लैक, तो रेड तो 5 रहेगी, ब्लैक कितनी हो जाएगी, 7। वो कह रहा है, दोबारा फिर समझिए, ये बॉल निकालने के बाद, ठीक है, उसका कलर नोट किया और वापस रंग में रख दी। उसके बाद 2 मोर ओवर 2 एडिशनल बाल, मतलब उसी कलर की दो बालें और डाल दी है, और हमने पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बाल इज रेड, सेकंड बाल का हो रेड हो। तो मतलब कि यहां हमने ए इवेंट मान लेते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं एक ए इवेंट, दैट ए इवेंट है टू ड्रॉ सेकंड बॉल, सेकंड ड्रॉन इज रेड बॉल, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी E1 तो हो गया ना, तो पहले निकाल ली अरंग में से। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/12, और यहां पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी A/E2 5/12, ठीक है, आई समझ। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां कर देता हूं मैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब इसलिए बोला नहीं है कि सेकंड बॉल क्या हो, रेड हो, ये नहीं बोलेगा फर्स्ट या सेकंड या बैक हो गए, तो इसमें क्या लगेगा, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम नहीं लगेगी। E1 देखो बेस थ्योरम में टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का सम है A/E1 E2 A/E2, ये आ गया अपने पास 1/2, 7/12, 1/2, 5/12, तो 24 एलसीएम, 7 + 5 दिख रहा है आपको बेटा, एक मिनट में देख लेता हूँ, यस 12/24 यानी कि 1/2 आपका आंसर। आई होप सो कि आपको बेस थ्योरम थोड़ी समझ लगी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप हो सकते हो, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दें आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।